नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं। उसका नाम है कारक प्रकरण। कारक क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। वाक्य विन्यास के समय जिन शब्दों का संबंध क्रिया के साथ सीधा होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, ये इसका लक्षण है। वाक्य विन्यास के समय जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। देखिए, कारक प्रकरण। लक्षण ये इसका लक्षण है। क्रिया जनकत्वम, क्रिया के जनक को कारकत्वम, अर्थात जिन शब्दों का संबंध क्रिया से होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। अर्थात वाक्य विन्यास के समय जिन शब्दों का जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। जिन शब्दों संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक, ये जो कारक है, क्रि धातु और एक नवुल प्रत्यय है, इसके सही योग से कारक शब्द बना है। ये इसकी उत्पत्ति है। क्रि प्लस नवुल प्रत्यय के योग से कारक शब्द इति जायते, कारक शब्द की उत्पत्ति होती है। प्रकार कारक षट यानी 6 प्रकार। कारक कतधा भवन्ति, कारक षटधा भवन्ति। कारक 6 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के।
लेकिन ये जो दो कारक है संबंध और संबोधन, संबंध और संबोधन, इन दोनों को कारक नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इनका संबंध संबोधन और दूसरा है संबंध कारक। इन दोनों कारकों को हम कारक नहीं मानते, क्योंकि इनका क्रिया से, किससे? क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। कैसा संबंध नहीं होता है? सीधा संबंध नहीं होता है। इसलिए संबोधन और संबंध को हम कारक नहीं मानते। कारक प्रकार यदि पूछता है तो कारक हमको लिखने हैं 6 प्रकार। कितने प्रकार के? 6। कारक का लक्षण ये लिखा है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया के जनक को अर्थात जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जिन शब्दों का संबंध क्रिया से होता है, उनको ही हम कारक मानते हैं। इसीलिए कारकों की जो संख्या है वो है 6। संबंध और संबोधन, इन दोनों कारकों को हम कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि कर्ता का ही दूसरा जो रूप है वो है संबोधन। संबोधने च प्रथमा, संबोधन में प्रथमा होती है, संबोधन में प्रथमा होती है। कर्तरी च प्रथमा, और कर्ता में भी प्रथमा होती है। कर्ता को यदि पुकारा जाता है तो उसका नाम हो जाता है संबोधन। इसी कारण से संबंध और संबोधन को हम कारक की श्रेणी में नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इनका संबंध क्रिया से नहीं होता। कारक 6 है। इसका एक श्लोक भी दिया है, कर्ता कर्म च, कर्ता कर्म च, कर्ता कर्म च कारणम च, कर्म च कारणम च संप्रदानम है। कर्ता कर्म च, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादानादिकरणम, अपादानाधिकरणम, अपादानाधिकरणम चेत्याहु, अपादान और अधिकरण को, अपादान कर्ता कर्म कारण, संप्रदान अपादान और अधिकरण छे और इति। अब ये शब्द आहु कहते हैं कारकाणी शब्द, कारकाणी शब्द। इन्हें अर्थात इन 6 कारकों को हम कारक मानते हैं। ये इसका श्लोक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान और अधिकरण। लेकिन विभक्ति 7 होने के कारण, विभक्ति कितनी है? 7। विभक्ति 7 होने के कारण संबोधन और संबंध को भी गिना जाता है।
यदि विभक्ति सात नहीं होती तो हम इनकी गणना नहीं करते। संबंध और संबोधन, फिर से एक बार सुने। क्रिया के संपादक को, क्रिया के संपादक को हम कारक कहते हैं, अर्थात जिनका संबंध क्रिया से होता है, जिनका संबंध क्रिया से होता है उन शब्दों, जिन शब्दों का संबंध क्रिया से होता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक। माँ का संबंध जिससे होता है उसे ही पिता कहते हैं, उसे ही पुत्र कहते हैं, उसे ही पुत्री कहते हैं। क्रिया के साथ जिनका संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। कारकों की संख्या होती है 6, आपको 6 लिखने हैं, 7 कारकों का प्रयोग नहीं करना। विभक्ति 7 होने के कारण संबंध और संबोधन को कारक मानते हैं। इसी प्रकार से समास भी 4 या 5 प्रकार के माने जाते हैं। मुख्य जो हैं 4 प्रकार ही हैं, लेकिन कहीं 5 प्रकारों का भी वर्णन है, लेकिन कारक में कहीं पर भी 6 के अलावा 7 कारकों का वर्णन नहीं है। इसलिए आपको कारकों की संख्या यदि पूछी जाती है तो आपको लिखने हैं 6। अब इसके बाद कारक सारणी, यानी किस कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और किस कारक का चिन्ह कौन सा है। पहले सारणी देखते हैं, उसके बाद प्रत्येक कारक का वर्णन हम करेंगे। कारक से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाता है उसी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन हम आपके लिए कराएं। कारक अब बनाइए कारक सारणी। आप सारणी बनाएं, मैं जब तक लिखता हूं। कारक सारणी, ये है कारक सारणी। कारक सारणी कारक नाम, चिन्ह, और ये है विभक्ति। नंबर 1, नंबर 1 है कर्ता कारक। नंबर 1 कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। इसका चिन्ह क्या है? ने। यदि किसी शब्द के बाद ने चिन्ह लगा हो तो वह निश्चित रूप से है कर्ता। विभक्ति लगाते हैं प्रथमा। कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। नंबर 2 है कर्म कारक। इसका चिन्ह है को। कर्म कारक नंबर 2
इसका चिन्ह है को और इसमें विभक्ति लगाते हैं द्वितीया। कर्म में विभक्ति कौन सी लगाते हैं द्वितीया। नंबर 3 है कारण कारक। नंबर 3 है कारण कारक। कारण का चिन्ह है से, लेकिन से का अर्थ होना चाहिए सा। से का चिन्ह होना चाहिए सा। इसमें जो विभक्ति लगाई जाती है वो है तृतीया। अगला नंबर संप्रदान कारक। ये नंबर 4 का कारक है। इसका चिन्ह है के लिए, अर्थात को के लिए या को के लिए विभक्ति लगाते हैं चतुर्थी। नंबर 5 है अपादान। अपादान का चिन्ह है से, लेकिन अलग। अगर दो संज्ञाओं के मध्य में या किसी संज्ञा के बाद में से चिन्ह लगा हो, लेकिन वो संज्ञा किसी से अलग होती है, लेकिन जिसके बाद से चिन्ह लगा होता है वो संज्ञा अलग नहीं होती है, दूसरी संज्ञा उसे छोड़कर जाती से अलग। इसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है संबंध का। संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका संबंध क्रिया से नहीं होता है, लेकिन विभक्ति सात होने के कारण इन्हें माना जाता है, अर्थात इनका प्रयोग किया जाता है। का की ये इसका चिन्ह है। संबंध का की विभक्ति षष्ठी। अंतिम है अधिकरण। अंतिम जो कारक है वो है अधिकरण में पे पद विभक्ति शब्द। इस प्रकार से ये कारक सारणी है। इसी के द्वारा आप वाक्य को 50% हल कर सकते हैं। इनके ही द्वारा आप वाक्य को 50% हल करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि करता है तो उसे प्रथमा लगानी है। कर्म चिन्ह क्या मिलेगा? को। विभक्ति कौन सी लगानी है? द्वितीया। जैसे मैं यहां लिखता हूं वह घर को जाता है। वह घर को जाता है। वह घर को जाता है।
वह क्या है? कर्ता। वह कर्ता, घर, कर्म, जाना, उसकी क्रिया। कौन जा रहा है? वह। कहाँ जा रहा है? घर। यानी दोनों का संबंध क्रिया से है, इसलिए ये दोनों ही क्या है? कारण। दोनों क्या चीज है? कारण। कारण से साथ। वह आंखों से देखता है। वह आंखों से देखता है। वह किन से देख रहा है? आंखों से। आंख का जो चिन्ह है से आंख से जुड़ा हुआ या साथ है, इसलिए आंखों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि के लिए, को के लिए और को के लिए का प्रयोग देने के लिए किया जाता है, इसलिए मित्रों जहाँ को के लिए का प्रयोग हो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी के स्थान पर अर्थम का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका वर्णन आपके लिए आगे मिले। समापादान, यदि से दो संज्ञाएं एक दूसरे से अलग होती हैं तो जिससे अलग होती है उसमें पंचमी लगाते हैं। का, की, के। कर्ता ने कर्म को करण से साथ, संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध। काकी को काका, अधिकरण आजा मेरे ऊपर, मैं पे पर, मेरे ऊपर। हंसने की बात नहीं है, मेरे ऊपर। यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो, स्पर्श हो चाहे नहीं हो, तो जिस होती है तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कोआ महल के ऊपर था। कोआ महल के ऊपर था। कौन था? कोआ। कौन था? कोआ। किसके ऊपर? महल के ऊपर। इसलिए महल में विभक्ति जो हम लगाएंगे उस विभक्ति का नाम है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार से हम इस सारणी के आधार पर ही अपने 50% जो वाक्य विन्यास है, सेंटेंस जो रचना है, उसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। इन चिन्हों के आधार पर वाक्य को बनाते समय इन चिन्हों के आधार पर यदि कर्म हो तो द्वितीया का प्रयोग करें, करण हो तो तृतीया का प्रयोग करें, संप्रदान हो चतुर्थी का प्रयोग करें। राजा उसके लिए अर्थात भिखारियों के लिए धन देता है। देने वाला कौन है? राजा। तो कर्ता कौन है? राजा। किन के लिए दे रहा है? भिखारियों के लिए। के लिए यानी देना, विभक्ति चतुर्थ। देता है उसकी क्रिया है। वह घर से विद्यालय आता है। आने वाला कौन है? वह। कहाँ से आ रहा है? घर से। दोनों का संबंध है, बीच में ये चिन्ह जुड़ा है, जिसके बाद ये चिन्ह लगे होते हैं, ये इसकी पहचान है। जिन शब्दों के बाद ये चिन्ह लगे होते हैं उन चिन्हों में नियम के आधार पर इसी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि ये चिन्ह लगा हो तो सप्तमी का प्रयोग करें, ये चिन्ह लगा हो तो षष्ठी का प्रयोग करें, ये चिन्ह लगा हो तो पंचमी का प्रयोग करें। इस प्रकार से इस सारणी के माध्यम से आप अपना वाक्य विन्यास जो है उसे सरल बनाएं। इसके बाद प्रत्येक कारक का वर्णन अलग अलग सभी नियमों सहित
आपके लिए कराए जाएंगे। इससे पहले मैं इसे हटाता हूं, आप इसे सारणी को बना लीजिए। इससे पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, एग्जामों में, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। इससे पहले आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि कक्षा 10 यानी 10th क्लास में विभक्ति पूछी जाती है कि अमुक शब्द में विभक्ति कौन सी है, ठीक, और उसका कारण पूछा जाता है। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, और चाहे कोई भी कंपटीशन हो। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अमुक शब्द में कौन सी विभक्ति है, अमुक शब्द में विभक्ति होने का कारण भी सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न विभक्ति और कारण ये सभी कक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन 12th जो क्लास है इसमें एक बिंदु और जोड़ दिया है, मात्र एक बिंदु। वो बिंदु क्या है कि इनके साथ साथ विभक्ति भी पूछेगा, कारण भी पूछेगा, और इनके साथ साथ एक और जोड़ दिया है। उस बिंदु का नाम है सूत्र, यानी कारक का सूत्र पूछता है। कारक का विभक्ति भी पूछेगा, कारण भी पूछेगा, और उस कारक का सूत्र भी पूछेगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये जो विभक्ति है, तृतीया है या चतुर्थी है या पंचमी है, इसका प्रयोग जो हुआ है वो किस सूत्र के माध्यम से हुआ। एक यही बिंदु है जो 12th क्लास में सूत्र और भी लिखना है, पूछता है। सूत्र अवश्य पूछता है, विभक्ति अवश्य पूछता है, कारण कोई आवश्यक नहीं। लेकिन 10th क्लास में विभक्ति और कारण दोनों पूछता है, सूत्र नहीं पूछता है। सूत्र याद सभी को करना है, लेकिन इसमें सूत्र का नाम लिखना है। शेष जो कंपटीशन की जो क्लासेज होती हैं, परीक्षाएं जो होती हैं, उनमें भी तीनों प्रश्नों को वो पूछ सकता है कि विभक्ति कौन सी है, कारण क्या है, उस सूत्र का नाम क्या है, और भी जो उपकारक के जो नियम हैं उनके अनुसार भी वो प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न पूछने का जो तरीका है, मुख्य रूप से ये 3 तरीके हैं। तीनों ही तरीकों से सभी कक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 10th क्लास के छात्र विशेष ध्यान रखें कि उन्हें सूत्र का नाम नहीं लिखना है।
सूत्र का नाम नहीं पूछता है। अब विभक्ति आपको देखनी है, विभक्ति जो है वो आपको देखनी है, लेकिन कारण मैं यहाँ कारण आपके लिए लिखता हूं। कारण के दो स्थान हैं। कारण के कितने स्थान हैं? दो। ये मुख्य प्रश्न है। यथा नंबर 1 रेखांकित पद के बाद ये मिलते हैं अव्यय शब्द। कारण दो स्थानों पर पाया जाता है, रेखांकित पद के बाद क्या मिलेगा? अव्यय शब्द। नंबर 2 वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, और वाक्य के अंत में कारण पाने का एक ही नियम है, वो है क्रिया। कारण दो स्थानों पर पाए जाते हैं, वो अंडरलाइन करके प्रश्न देता है कि रेखांकित पद में विभक्ति तत्च कारणम लिखा। विभक्ति और कारण लिखिए। आपको सीधे लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन यहाँ विशेष ध्यान रखें, कारण पूछता है, कारण के दो स्थान है, रेखांकित पद के बाद क्या मिलेगा? अव्यय शब्द। जिनके रूप नहीं चलते हैं उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अगर अव्यय शब्द नहीं हो तो कारण कहीं नहीं मिलता है, सीधी नजर वाक्य के अंत में जाएगी और वाक्य के अंत में क्रिया मिलती है। उस क्रिया के आधार पर हम उसमें विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये कारण पाने के दो नियम हैं, रेखांकित पद के बाद और वाक्य के अंत। क्रिया का जिन शब्दों से सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं, विभक्ति 7 होती हैं, इसीलिए संबंध और संबोधन को हम कारक मानते हैं। कारण ये प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं, विभक्ति, कारण और सूत्र। सूत्र पूछता है 12th क्लास में, 10th क्लास में सूत्र वो नहीं पूछता है, लेकिन इस सूत्र के अभाव में हम ना तो कारण लिख सकते हैं और ना ही विभक्ति लिख सकते हैं। इसलिए सूत्र जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रयोग हम कारण में भी कर सकते हैं। कारण दो स्थानों पर पाया जाता है, रेखांकित पद के बाद जो मिलता है अव्यय शब्द, और यदि अव्यय शब्द नहीं हो तो वाक्य के अंत में कारण मिलता है, और वाक्य के अंत में जो कारण मिलता है उसका नाम है क्रिया। इस प्रकार से हम किसी भी शब्द में उसकी विभक्ति और कारण बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इन दो नियमों के आधार पर आप किसी भी कठिन प्रश्न का उत्तर बड़े ही सरल तरीके से आप दे सकते हो। ये कारण है। इसके बाद हम पहला जो कारक है कर्ता कारक, इसी के साथ जो इसका अगला रूप है वो है संबोधन। इन दोनों को आगे जो अगली क्लास है उसमें कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।